नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक का भाग 3 करेंगे। बच्चों, यदि पिछले 2 भाग आपने नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख ले, ये वाला भाग भी आपको जरूर समझ में आएगा। बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन एवं उससे बनने वाले यौगिकों के बारे में। इसमें बहुत सारे हम सामान्य सूत्र भी पढ़ेंगे, संक्षिप्त सूत्र भी पढ़ेंगे, संरचनात्मक सूत्र पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉनिक सूत्र पढ़ेंगे। तो ये क्लास आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप इसे अंत तक जरूर देखिए, एग्जाम व्यू की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, किसे कहते हैं? देखो, नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजन और कार्बन। देखो यहाँ पर कार्बन व हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे देखो, CH4 कार्बन है और हाइड्रोजन है, इन दोनों से ये जो यौगिक बना इसका नाम मेथेन है। अब इसका नाम मेथेन कैसे है और ये कैसे बना, अभी हम आगे देखेंगे। जैसे यहाँ C2H6 मतलब कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इन दोनों से जो ये यौगिक बना उसका नाम क्या है? एथेन है। अब इसका नाम एथेन कैसे है ये हम थोड़ी देर में देखते हैं। अब देखो, हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण की। तो बच्चों, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक तो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से जो यौगिक बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब बेटा, ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो एक प्रकार का होता है जिसे कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो एल्कीन और एक होता है एल्काइन। एल्कीन और क्या होता है? एल्काइन होता है। ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक प्रकार का होता है, एल्केन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, एक तो एल्कीन और एक एल्काइन। अब देखो, ये जो एल्केन है, ठीक है ना, इसमें एक कलाबंध बनता है। एक कलाबंध मतलब कार्बन कार्बन के बीच एक ही आबंध होता है। कार्बन कार्बन के बीच कितना आबंध होता है? एक आबंध होता है। एल्कीन में कार्बन कार्बन के मध्य 2 आबंध होते हैं। कितने आबंध होते हैं? 2। और एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य 3 आबंध होते हैं, त्रिआबंध होते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य 1 आबंध होता है, एल्कीन में 2 होता है और एल्काइन में त्रिआबंध होता है। ठीक है। अब देखो, इसका जो सामान्य सूत्र होता है, एल्केन का ये सूत्र है। एल्केन का जो सूत्र होता है वो क्या है? CnH2n+2। यहाँ पर n जो है वो कार्बन और हाइड्रोजनों की संख्या है। कार्बन और हाइड्रोजनों की संख्या। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n और एल्काइन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2 होता है। अब देखो, इस सूत्र का मतलब क्या है? देखो, अगर यहाँ पर कार्बन 1 है, कार्बन कितना है? 1, तो हाइड्रोजन उसके दुगने से 2 ज्यादा होंगे। यदि कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन उसके दुगने से 2 अधिक होंगे। जैसे यहाँ अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन उसके दुगना होगा। हाइड्रोजन उसका कितना होगा? दुगना। अब यहाँ देखो, यहाँ कार्बन है ना, कार्बन वो हाइड्रोजन के दुगने से 2 क्या होगा? कम होगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, कैसे? देखो, ध्यान लगाओ। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे। जैसे मान लो हमने कार्बन, यहाँ पर कार्बन लिया, ठीक है, ले लिया कार्बन। अब यहाँ n की जगह 1 रखा, n की जगह कितना रखा? 1। ठीक है। अब हाइड्रोजन कितना होगा? 2 इंटू n की जगह 1 रखेंगे प्लस का 2। अब देखो C1, अब 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। H देखो, 2 एकम 2, 2 2 कितना हो गया? 4 हो गया। यदि कार्बन, देखो एल्केन में जिसमें एकल बंध होता है, अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? 4 होगा।
जैसे हमने पढ़ा था ना कि कार्बन कितने बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है। तो अगर एक कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है ना, एक कला बंध में। बात समझ में आ गई। तो देखो यहाँ पर हम कुछ सूत्र यहाँ पर बनाएंगे जिसको आप ध्यान से देखोगे। देखो अगर मैंने कार्बन 1 लिया तो हाइड्रोजन उसके दुगने, 1 का दुगना 2 और 2 से 2 ज़्यादा कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। दूसरा, अगर मैंने कार्बन 2 लिया, कार्बन कितने लिए मैंने, 2 लिए, ठीक है, तो हाइड्रोजन 2 का दुगना 2 दूनी 4, 4 और 2 हाइड्रोजन कितने होंगे, 6 होंगे। अगर मैंने कार्बन 3 लिया, 3 लिया यहाँ, तो 3 का दुगना 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने हो गए हाइड्रोजन, 8 हो गए। अगर मैंने कार्बन 4 लिया, ठीक है ना, यदि कार्बन कितना लिया, 4, तो हाइड्रोजन देखो 4 लिया ना, तो 4 दूनी 8, 8 और 2 कितने होंगे, 10 होंगे। यदि कार्बन हम 5 लेते हैं तो हाइड्रोजन देखो 5 का दुगना 5 दूनी 10 और 2 12 होंगे। यदि कार्बन 6 लेते हैं तो हाइड्रोजन 6 का दुगना 6 दूनी 12 और 2 कितने होंगे, 14 होंगे। तो इस प्रकार से देखो कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 4 होंगे, कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 6 होंगे, कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 8 होंगे, कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 10 होंगे, कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन 12 होंगे, कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 14 होंगे। किसमें होंगे, एल्केन में। किसमें होंगे बच्चों, एल्केन में। अब देखो एल्काइन, अभी इनके नाम भी लिखेंगे, जैसे वहां मैंने बताया कि CH4 को मेथेन कहते हैं, तो इनके नाम भी बताऊंगा कैसे। अब देखो एल्कीन में क्या होता है, यदि हम देखो एल्कीन में आप एक कार्बन नहीं ले सकते क्योंकि इसमें द्विआबंध है, तो कम से कम 2 कार्बन तो इसमें आएंगे ही आएंगे, एक कार्बन इसमें नहीं आएगा, इसमें कम से कम 2 और उसमें भी कम से कम 2 कार्बन तो आएंगे। एक कार्बन केवल एल्केन में ही आ सकता है। देखो यहाँ पर यदि मैं 2 कार्बन लेता हूँ, कार्बन कितने लेता हूँ, 2, ठीक है। यदि 2 कार्बन लिए तो बताओ हाइड्रोजन कितने होंगे, इसका दुगना 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 होंगे। यदि मैंने कार्बन 3 लिए तो 3 का दुगना 3 दूनी 6 हाइड्रोजन होंगे। यदि मैंने कार्बन 4 लिया तो 4 का दुगना 4 दूनी 8 हाइड्रोजन होंगे। इसमें कार्बन के दुगने हाइड्रोजन होते हैं। यदि मैंने कार्बन 5 लिया तो हाइड्रोजन 5 दूनी 10 होंगे। यदि कार्बन 6 लिया तो हाइड्रोजन 6 दूनी 12 होंगे, ठीक है। तो ये आपके एल्कीन के यौगिक बनेंगे, हाइड्रोकार्बन के एक यौगिक किसमें, एल्कीन में। अब देखो एल्काइन में क्या होगा, एल्काइन में होगा बेटा 2 से कम, मतलब दुगने से 2 कम होगा। कैसे, देखो यहां पर भी आपको कम से कम 2 कार्बन से शुरुआत करनी पड़ेगी, एक कार्बन का वो यौगिक नहीं बनाता है। तो देखो यहाँ पर यदि हमने कार्बन कितने लिए, 2 लिए, तो देखो हाइड्रोजन इसका दुगना करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो गया, 4। अब 4 में से 2 घटाओ तो कितना आ गया, 2 आ गया। यदि कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन भी कितने होंगे, 2 होंगे, दुगने से 2 कम। देखो यहाँ CN की जगह 2, H और 2 इंटू N की जगह 2 और -2, C2H, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया तो 2, ठीक है ना। यदि हम कार्बन 3 लेते हैं, कार्बन कितना लेते हैं, 3, तो बताओ हाइड्रोजन कितना होगा, 3 का दुगना 3 दूनी 6, 6 में से 2 कम 4। यदि कार्बन कितना लेते हैं, 4, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 का दुगना 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया तो 6। यदि कार्बन 5 लेते हैं, ठीक है ना, तो 5 का दुगना 5 दूनी 10, 10 में से 2 कम करो, हाइड्रोजन कितने होंगे, 8। यदि हम कार्बन 6 लेते हैं तो हाइड्रोजन 6 का दुगना 12, 12 में से 2 कम किया तो 10 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो इसमें हाइड्रोजन में यहाँ 2 का अंतर आ रहा है सब में, 4 के बाद 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14। यहाँ भी देखो 4 के बाद 6, 8, 10, 12, 2 का अंतर आ रहा है। यहाँ भी देखो 2, 4, 6, 8, 10 और 2 का अंतर आ रहा है ना। अब यदि आप कार्बन 7 लेते हो, कार्बन कितना लेते हो, 7, तो 7 का दुगना 14, 14 में से 2 कम कर लो, हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे, ठीक है। ये तो इनके सूत्र है, अणुसूत्र। अब बेटा इन अणुसूत्रों का हम नाम लिखेंगे। नाम कैसे लिखते हैं, तो ध्यान लगाना, इनके नाम लिखने के लिए ध्यान से समझना। यदि कार्बन 1 है तो उसके लिए लिखते हैं मेथ। क्या लिखते हैं, मेथ। कार्बन कितना है, 1, उसके लिए क्या लिखोगे, मेथ। यदि कार्बन 2 है, कार्बन कितने हैं, 2, तो उसके लिए लिखोगे एथ। क्या लिखोगे, एथ, ठीक है। यदि कार्बन 3 है तो उसके लिए लिखोगे प्रोप। क्या लिखोगे, प्रोप। यदि कार्बन 4 है तो उसके लिखोगे ब्यूट। क्या लिखोगे, ब्यूट।
यदि कार्बन 5 है तो उसके लिए लिखोगे पेंट। क्या लिखोगे बेटा? पेंट। ठीक है। यदि कार्बन 6 है उसके लिए लिखोगे हेक्स। क्या लिखोगे? हेक्स। और कार्बन 7 है सेप्ट, 8 है ऑक्ट, 9 है नॉन और 10 है तो डेक लिखा जाता है। लेकिन आपके जो एनसीईआरटी की बुक है ये, इसमें केवल 6 कार्बनों तक की है। अब जब आप आगे की कक्षाओं में जाओगे 11वीं 12वीं में, तब आपको ये आगे के जो कार्बनों के यौगिक होंगे 7 कार्बन 8 कार्बन, उनके बारे में अगली कक्षा में बताया जाएगा। ठीक है ना। तो अभी आपको ध्यान रखना है, यदि कार्बन 1 है तो उसे मेथ कहते हैं, 2 है तो एथ कहते हैं, 3 है तो प्रोप कहते हैं, 4 है तो ब्यूट कहते हैं, 5 है तो पेंट कहते हैं, 6 है तो क्या कहते हैं? हेक्स कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। अब देखो यहाँ भी कार्बन 2 है, 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथ। क्या कहते हैं? एथ। कार्बन 3 है तो क्या कहते हैं? प्रोप। क्या कहते हैं? प्रोप। और कार्बन 4 है तो इसे कहते हैं ब्यूट। क्या कहते हैं? ब्यूट। कार्बन 5 है, कार्बन कितने हैं? 5, तो इसे कहते हैं पेंट। ठीक है। कार्बन 6 है तो इसे कहते हैं हेक्स। क्या कहते हैं? हेक्स कहते हैं। अब वहाँ भी सेम ऐसे, अगर कार्बन 2 है तो इसे कहते हैं एथ। ठीक है। कार्बन 3 है तो इसे कहते हैं प्रोप। क्या कहते हैं? प्रोप। कार्बन 4 है तो इसे कहते हैं ब्यूट। कार्बन 5 है तो इसे कहते हैं पेंट। कार्बन 6 है तो इसे क्या कहते हैं? हेक्स कहते हैं। अभी इनका नाम पूरा नहीं हुआ, इनका नाम अभी पूरा नहीं हुआ। बस आपको ये ध्यान रखना है, कार्बन की संख्या 1 है तो उसे क्या कहेंगे? मेथ। कार्बन 2 है तो उसे कहेंगे प्रोप। कार्बन 3 है तो उसे कहेंगे कार्बन 2 है तो उसे कहेंगे एथ। कार्बन 3 है तो उसे कहेंगे प्रोप। कार्बन 4 है तो उसे कहेंगे ब्यूट। कार्बन 5 है तो उसे कहेंगे पेंट। कार्बन 6 है तो उसे कहेंगे हेक्स। 7 है तो उसे कहते हैं सेप्ट। ठीक है ना। ये आगे की कक्षाओं में आएगा। ठीक है ना। 8 है तो कहते हैं ऑक्ट। 9 है तो कहते हैं नॉन। ठीक है ना। फिर ये आगे कक्षाओं में आएगा, अभी बाकी आपको 6 तक ही ध्यान रखना है। ठीक है ना। कार्बन 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स। अब देखो इसके नाम, इसके अभी कंप्लीट नाम नहीं हुआ, अब इसका नाम पूरा करेंगे। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर एल्केन, इसमें किसकी आवाज आ रही है? अंत में। एल्केन, तो यहाँ पर अंत में आवाज आ रही है एन की। किसकी आवाज आ रही है? एन की आवाज आ रही है। एल्केन, एन की आवाज आ रही है तो इसके पीछे एन लगा देंगे। तो देखो मेथेन, क्या बन जाएगा? मेथेन। ये देखो प्रोप, एन लगाना है, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो देखो कितनी आसानी से हमने नाम बना लिया ना। CH4 को कहते हैं मेथेन, C2H6 को कहते हैं एथेन, C3H8 को कहते हैं प्रोपेन, C4H10 को कहते हैं ब्यूटेन, C5H12 को कहते हैं पेंटेन, C6H12 को कहते हैं हेक्सेन। आगे समझ में? जब ये किसके हो? एल्केन के हो, इनके बीच में कितना आबंध हो? एकल आबंध हो। इसका पता आपको लगेगा इस सूत्र से। कैसे? कि जो भी जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके दुगने से 2 ज्यादा होते हैं। ठीक है। आगे समझ में? अब इसका नाम हम पूरा करेंगे एल्कीन का। देखो एल्कीन, अंत में किसकी आवाज आ रही है? ईन की। एल्कीन, ईन की आवाज आ रही है। तो देखो यहाँ एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ये हो गया आपके द्विआबंध, मतलब एल्कीन के सूत्र। अगर C2H4 लिखा है तो क्या कहेंगे? एथीन। C3H6 लिखा है तो प्रोपीन। C4H8 लिखा है तो ब्यूटीन। C5H10 लिखा है तो पेंटीन। C6H12 लिखा है तो क्या लिखेंगे? हेक्सीन लिखेंगे। आगे बेटा समझ में? अब देखो तीसरा है एल्काइन। देखो एल्काइन में किसकी आवाज आ रही है? आइन, आइन, एल्काइन, आइन, किसकी आवाज आ रही है? आइन की आवाज आ रही है। तो देखो एथेन, एथ है ना, आइन मतलब एथाइन, एथाइन, एथाइन। ठीक है। प्रोपाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, आइन लगाना है सबके पीछे, पेंटाइन और हेक्साइन, हेक्साइन। तो ये किसके नाम हो जाएंगे? एल्काइन के नाम हो जाएंगे। समझ में आ गया?
C2H2 लिखा है तो एथाइन, C3H4 लिखा है तो प्रोपाइन, C4H6 लिखा है तो ब्यूटाइन, C5H8 लिखा है तो पेंटाइन, C6H10 लिखा है तो हेक्साइन नाम हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको ये नाम याद रखने हैं। कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ लिखते हैं, 2 है तो एथ लिखते हैं, 3 है तो प्रोप लिखते हैं, 4 है तो ब्यूट लिखते हैं, 5 है तो पेंट लिखते हैं, 6 है तो हेक्स लिखते हैं। ठीक है, और ये सूत्र आपको विशेष तौर से याद रखना है। अगर एल्केन है तो उसमें जितने कार्बन है ना उसके दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। एल्कीन है तो उसमें जितने कार्बन है उसके दुगने क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। और एल्काइन है तो उसमें जितने कार्बन है उसके दुगने से 2 कम क्या होंगे? दुगने से 2 कम हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, और इनके नाम, इसके पीछे 2 नहीं आ रही है एन की तो इसके एन लगा देंगे, इसके आ रही है इन की तो इन लगा देंगे, इसके आ रही है आयन की तो आयन लगा देंगे, तो ये इनके नाम हो जाएंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे हम इसके संरचनात्मक सूत्र, संक्षिप्त सूत्र और इलेक्ट्रॉनिक सूत्र भी लिखना सीखेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको उतार लो, और समझ में आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और शेयर। देखो जो हमने ये सूत्र बनाए थे उनके हम संरचनात्मक सूत्र, संक्षिप्त सूत्र और इलेक्ट्रॉनिक सूत्र बनाना सीखेंगे। बहुत ही आसान है, आप इस क्लास को देखते रहिए। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एल्केन के। ठीक है ना, एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, यानी कि जितने कार्बन है उसके दुगने से 2 ज्यादा क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। तो देखो सबसे पहले कार्बन परमाणुओं की संख्या, एल्केन में एक कार्बन से आबंध बन जाता है, एक कार्बन से सूत्र बन जाता है, हाँ बन जाता है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ कार्बन परमाणुओं की संख्या 1। अब इसका सूत्र क्या होगा? देखो कार्बन अगर हम 1 लेंगे तो उसका दुगुना 2 और 2 से 2 ज्यादा यानी कि 4 क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन। ठीक है, और बताओ इसका क्या नाम है? कार्बन 1 है तो उसे क्या कहते हैं? मेथ। और एल्केन में एन की आवाज निकलती है तो क्या हो जाएगा? मेथेन। ठीक है, अब देखो इसका संरचनात्मक सूत्र कैसे बनाते हैं। कार्बन 1 है, ये 1 कितने आबंध बनाता है? 4, 1 2 3 4। तो देखो सबकी जगह क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया इसका संरचनात्मक सूत्र बन गया। अब चलो संक्षिप्त सूत्र। संक्षिप्त भी देखो बिल्कुल आसान है। कार्बन 1 है तो ये कार्बन 1 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन 4 है तो ये हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, अब बढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक सूत्र बहुत ही आसान है। कैसे? ये कार्बन 1 है, कार्बन 1, ठीक है, कितने अब कार्बन के देखो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सब में हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, यहाँ जोड़ेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, यहाँ जोड़ेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, और यहाँ लगाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। हो गया। अब ये क्या करेगा? ये जो कार्बन है इसको कंप्लीट अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लेगा। अब इस हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अंतिम कक्षा में तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसको भी 2 चाहिए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसको भी 2 चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसको भी 2 चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। ठीक है, अभी सीख जाओगे जैसे आगे बढ़ेंगे। अब जैसे अगर हमने कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 ली, ठीक है, तो देखो यहाँ कार्बन कितने? 2, तो हाइड्रोजन क्या होंगे? उसके दुगने से 2 ज्यादा, तो 2 का दुगना 4, 4 से 2 ज्यादा कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है, और कार्बन 2 है तो उसे क्या कहते हैं? एथ कहते हैं, और एन की आवाज आ रही है तो क्या बन जाएगा? एथेन बन जाएगा। बन गया बेटा। अब संरचनात्मक सूत्र बनाएंगे तो देखो संरचनात्मक सूत्र कैसे बनेगा। कार्बन कितने? 2, तो ये एक कार्बन और ये 2 कार्बन हो गए ना। अब एक कार्बन 4 बंध पूरे करता है तो एक तो ये हो रहा, 2 3 4, ये भी 4 बंध पूरे करेगा, 1 2 3 4, चारों की जगह क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन लगा देंगे। क्या लगा दोगे? हाइड्रोजन। तो देखो 6 हो गए ना हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6। तो ये किसका क्या हो गया? संरचनात्मक सूत्र हो गया। हो गया संरचनात्मक सूत्र। अब देखो इसका संक्षिप्त सूत्र क्या होगा। देखो यहाँ कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 3, तो ये हो गया CH3, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। देखो यहाँ कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3, तो ये हो गया CH3। तो ये हो गया इसका संक्षिप्त सूत्र। आ गया समझ में?
अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक सूत्र बनाना है। तो देखो कार्बन 2 है ना, 2 कार्बन है, तो देखो ये एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ठीक है। अब देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। अब हाइड्रोजन सभी क्रिया करेगा, तो ये हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन, 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 ये हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रत्येक कार्बन अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। तो देखो इस कार्बन की देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे कर लेगा। तो ये देखो ये तो हो गया इस कार्बन का काम। अब उसका देखो ये भी 8 पूरे करना चाहता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया इसका 8, ठीक है। ये ध्यान रखें, कार्बन अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, ठीक है। तो ये सहसंयोजक आबंध बनाता है, ठीक है, वही इसके इलेक्ट्रॉनिक सूत्र है। अब हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है? 2। तो देखो इस हाइड्रोजन के ये 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के ये 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के ये 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के 2 हो गए, इसके ये 2 हो गए और इसके ये 2 हो गए। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। आ गया समझ में? चलो अब तीसरा देखते हैं। यदि कार्बन हमने 3 लिए, कार्बन कितने लिए? 3, तो ये कार्बन 3, तो हाइड्रोजन इसके दुगने से 2 ज्यादा, 3 का दुगुना 6, 6 का 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, तो C3H8 हो गया। अब देखो कार्बन 3 है, तो बताओ उसे क्या कहते हैं? अभी बताया था मैंने, कार्बन 3 है तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? प्रोप। क्या कहेंगे? प्रोप। और एन की आवाज आ रही है तो प्रोपेन, ठीक है। अब देखो संरचनात्मक सूत्र, कार्बन 3 है, 1 2 3 हो गए, 4 आबंध पूरे करने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए। सबके हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सबके हाइड्रोजन लगा दो, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। तो ये हो गया इसका संक्षिप्त सूत्र। देखो 3 और 2 5 और 3 8 हो गए। अब इसका संरचनात्मक सूत्र, अब इसका लिखेंगे संक्षिप्त सूत्र। तो संक्षिप्त सूत्र देखो, कार्बन कितना? 1, हाइड्रोजन कितने? 3, तो यहाँ लिखेंगे CH3। कार्बन 1 हाइड्रोजन 2, तो ये सिंगल बॉन्ड CH2। और देखो कार्बन 1 हाइड्रोजन 3, तो ये हो गया CH3। तो ये हो गया इसका संक्षिप्त सूत्र। आगे समझ में? अब इलेक्ट्रॉनिक सूत्र बनाते हैं। तो देखो 3 कार्बन है ना, तो 1 2 3, ये एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बनों के, यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बनों के। अब इसके देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। अब हाइड्रोजन आएगा तो ये हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन, 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 सब हाइड्रोजनों के एक एक इलेक्ट्रॉन लिखने हैं आपको, ठीक है ना? हो गए भाई। अब देखो कार्बन 8 पूरे करेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बना दो, ये 8, ये भी 8 पूरे करेगा, तो देखो ये हो गए इसके भी 8, ये भी 8 पूरे करेगा, तो ये हो गए इसके भी 8। अब प्रत्येक हाइड्रोजन कितने पूरे करेगा? 2, तो देखो ये हो गए इसके 2, यहाँ ये हो गए इसके 2, यहाँ ये हो गए इसके 2, यहाँ ये हो गए 2, यहाँ ये हो गए 2, प्रत्येक 2 2 पूरे करेगा, तो ये, ठीक है ना? तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। आगे होगा बेटा, सीख गए होगे बनाना? सीखे नहीं सीखे? चलो कोई बात नहीं है, चौथा लेते हैं, 4 नंबर। तो अगर कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन दुगने से 2 ज्यादा, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्यूट। तो क्या बना? ब्यूटेन। नाम क्या हो गया इसका? ब्यूटेन हो गया। हो गया ना? अब देखो इसका संरचनात्मक सूत्र, कार्बन 4 है तो 1 2 3 4, प्रत्येक 4 4 आबंध पूरे करेगा, तो ये हो गए इसके, ये इसके, ये इसके और ये इसके, ठीक है ना? अब देखो प्रत्येक हाइड्रोजन लगाना है, तो देखो सब जगह हाइड्रोजन लगा दो भाई, सब जगह लगा दो हाइड्रोजन, ठीक है ना? तो ये हो गया इसका संरचनात्मक सूत्र। चाहे तो गिन सकते हो, 3 2 5 2 7 और 3 10, और ये 4 कार्बन हो गया। अब देखो संरचनात्मक सूत्र। अब देखो इसका संक्षिप्त सूत्र। तो देखो यहाँ पर एक कार्बन है, हाइड्रोजन 3 है तो CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है तो CH2, यहाँ एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है तो CH2, यहाँ एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है तो हो गया CH3, ठीक है? ये संक्षिप्त सूत्र हो गया।
अब चलो इलेक्ट्रॉनिक सूत्र सीख गए होगे भाई, या बनाऊं? बना देते हैं, एक और बना देते हैं, फिर तुम कर लेना। कार्बन कितने हैं? 4। तो देखो 1 2 3 4 हो गए ना। अब देखो इस एक कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका, यहाँ भी एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका। अब इसके 3 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ एक यहाँ, है ना। इसके 2 आएंगे क्योंकि एक इधर हो गया ना। इसके भी 2 आएंगे, इसके भी 3 आएंगे, ठीक है। आगे भाई अब देखो हाइड्रोजन आएगा तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, सब जगह 1 इलेक्ट्रॉन लगाने हैं आपको, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन का भी तो इलेक्ट्रॉन रहेगा ना। ये लो भाई। अब देखो इस कार्बन को 8 पूरे करने हैं तो ये कर दो भाई, इसके 8 पूरे। इसको भी 8 पूरे करने हैं तो इसके भी कर दो 8 पूरे। इसको भी 8 पूरे करने हैं तो इसके भी 8 पूरे। इसको भी 8 पूरे करने हैं तो इसके भी 8 पूरे हो गए ना। अब प्रत्येक हाइड्रोजन 2 2 पूरा करेगा तो ये 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके। अब आगे वाले तुम ही बनाओगे इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, मैं नहीं बनाऊंगा भाई। बना लोगे ना बेटा? सभी बना लोगे? कमेंट करके बताओ मुझे। सीख गए इलेक्ट्रॉनिक सूत्र कैसे बनाते हैं? और देखो 5 नंबर पे अगर कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 5 के दुगने 10, 10 से 2 ज़्यादा 12। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पेंटेन। क्या कहते हैं? पेंटेन कहते हैं। अब कार्बन 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 4 बंद पूरे करेगा प्रत्येक कार्बन, तो ये 4 बंद पूरे कराओ इसके, ठीक है। सबके क्या लगा दो? हाइड्रोजन, 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 सबके हाइड्रोजन लगाने हैं। अभी क्लास पूरी नहीं हुई है, देखते रहो, आगे एल्केन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन के भी बनाएंगे। हो गया संरचनात्मक सूत्र। अब संक्षिप्त सूत्र बनाते हैं। तो देखो CH3, CH2, 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 CH3, ठीक है ना। फिर आएगा CH2, CH2, CH2 और CH3, ठीक है, बन गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक सूत्र आप बनाओगे, बना लोगे ना। अब देखो नंबर 6, C5H कितना होगा? 14, 14 होगा ना, दुगने से 2 ज़्यादा। और क्या कहते हैं? हेक्सेन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेक्सेन। अब बाकी इसके भी संरचनात्मक सूत्र भी बनाओगे तुम, संक्षिप्त भी बनाओगे और इलेक्ट्रॉन भी बनाओगे। जिसने बनाया वो मुझे कमेंट जरूर करेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम एल्कीन का बनाते हैं। अब देखो आगे बात करेंगे हम एल्कीन की, ठीक है। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, ठीक है। तो इसके हम रासायनिक सूत्र बनाएंगे, संरचनात्मक, संक्षिप्त और इलेक्ट्रॉनिक सूत्र बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? देखो ध्यान लगाना है इधर। कार्बन परमाणु की संख्या 1, एक तो इसमें बनेगा ही नहीं, क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य कितना आबंध होता है? द्वि आबंध होता है। तो इसमें एक कार्बन से तो आबंध बनेगा ही नहीं। कितने कार्बन लेने? कम से कम 2 कार्बन लेने, ठीक है। अगर कार्बन 2 हैं, देखो सूत्र बनाएंगे पहले। कार्बन कितने लेने हैं? 2। अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन दुगने मतलब 4 होंगे। इसमें तो देखो दुगने ही है ना, हाइड्रोजन दुगने होंगे, 4 होंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। क्या कहते हैं? एथ। और इसमें ईन की आवाज आ रही है तो आ जाएगा एथीन। क्या आ जाएगा? एथीन आ जाएगा। आगे समझ में। अब इसका संरचनात्मक सूत्र बनाते हैं। तो देखो संरचनात्मक सूत्र में कार्बन कितने हैं? 2। और कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल, ध्यान रखना इस चीज का। अब बेटा इस प्रत्येक कार्बन को 4 बंद पूरे करने, 4 बॉन्ड। तो 2 तो पूरे हैं, बचे कितने? 2। तो एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, हो गए 4। इसके भी एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, हो गए 4। तो ये हो गया इसका संरचनात्मक सूत्र। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, ये एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो। ये भी सही है और वो भी सही है, लेकिन वो थोड़ा क्या है, छोका लगता है, अच्छा लगता है, छोको लागत है, इसलिए ये सही है ना। आप ये लिखोगे तो भी सही है, लेकिन वो छोका लगता है, ठीक है ना, तो उसे लिखो आप। आगे समझ में। अब बेटा इसका संक्षिप्त सूत्र लिखेंगे। तो संक्षिप्त सूत्र कैसे? देखो कार्बन 1 के हाइड्रोजन 2 हैं तो CH2 हो गया, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। कार्बन 1 के हाइड्रोजन 2 है तो CH2, ये हो गया इसका संक्षिप्त सूत्र। अब इसी का लिखना है इलेक्ट्रॉनिक सूत्र।
अब देखो इलेक्ट्रॉनिक सूत्र कार्बन 2 हैं तो ये 2 कार्बन हो गए, ठीक है ना। अब 2 आबंद है ना, कितने 2 आबंद है तो दोनों के कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 हो गए पूरे। अब कितने कितने बचे, एक और बचा, तो ये 2 और बचे, तो एक यहाँ एक यहाँ, एक यहाँ एक यहाँ। अब हाइड्रोजन आएगा तो एक यहाँ आया तो ये एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ हाइड्रोजन आया तो इसका इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन आया तो इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रत्येक कार्बन कितने आबंध पूरे करेगा, कितने पूरे करेगा, ये 8 पूरे करेगा। तो देखो 4 तो ये रहे, 4 ये रहे, तो ये हो गए इसके 8। अब ये भी 8 पूरे करेगा तो 4 तो ये रहे, 4 ये रहे, तो इसके भी ये हो गए पूरे 8, ठीक है ना। अब प्रत्येक हाइड्रोजन 2 करेगा तो ये हो इसके, ये इसके, ये इसके और ये इसके, ठीक है। बन गया ना। इलेक्ट्रॉनिक सूत्र कितनी आसानी से बना लिया हमने। अब देखो कार्बन यदि 3 है, कार्बन कितने हैं 3, तो यहाँ कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 6 दुगने, और 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, क्या कहते हैं प्रोप, नाम क्या हो जाएगा प्रोपीन, प्रोपीन क्या नाम हो जाएगा प्रोपीन। अब देखो संरचनात्मक सूत्र, अब देखो यहाँ कार्बन 3 है ना, तो एक कार्बन के मध्य तो डबल बॉन्ड लगा सकते हो, लगाना है जरूरी है, और एक कार्बन के मध्य क्या लगा सकते हो, सिंगल बॉन्ड लगा सकते हो। समझ में आ रही है बात, एक डबल लगाना है बाकी पे सिंगल लगेगा, ठीक है। अब देखो इसको 4 बंद पूरे करने तो 1 2 3 4, इसको भी 4 पूरे करने तो 1 2 3 और 4, ठीक है। ऊपर लगा दो या नीचे लगा दो, कहीं पे भी लगा दो। अब इसको 1 2 3 4, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। देखो 2 और 1 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना 6 हाइड्रोजन। आगे समझ में, एक पे डबल बॉन्ड लगाना है बाकी पे सिंगल लगाओगे, ठीक है। अब देखो उसको 4 पूरे करने तो 2 और 1 3 और 1 4, कंप्लीट हो गया। अब देखो संक्षिप्त सूत्र CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, CH एक ही कार्बन एक ही हाइड्रोजन है, अब सिंगल बॉन्ड है, अब 3 है ना तो CH3, ये हो गया इसका संक्षिप्त सूत्र, हो गया ना बेटा। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक सूत्र बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक सूत्र तो कैसे बनाएंगे, देखो पहले कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है ना, तो देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा कार्बन इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये एक इसका और एक उसका, ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो इसके 2 तो हाइड्रोजन, यहाँ 2 तो बॉन्ड कंप्लीट है, 2 बचे तो एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। इसके देखो 2 तो इधर कंप्लीट है, एक इधर 3 और एक ये 4, ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो। अब इसके देखो एक तो यहाँ है, एक यहाँ 2, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4। अब यहाँ आएगा एक हाइड्रोजन, यहाँ भी आएगा एक हाइड्रोजन, यहाँ आएगा एक हाइड्रोजन, यहाँ आएगा एक हाइड्रोजन, यहाँ आएगा एक हाइड्रोजन और एक यहाँ आएगा हाइड्रोजन, ठीक है। अब प्रत्येक को कितने पूरे करने हैं 8, तो देखो इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। इसको भी 8 पूरे करने तो देखो ये 4 5 6 7 8, तो ये हो गया इसका, इसको 8 पूरे करने तो ये इसके 8 हो गए। अब बचे क्या, प्रत्येक हाइड्रोजन तो 2 2 पूरे करने हैं तो ये 2 2 इसके, थोड़ा साफ बनाना चित्र, ठीक है ना। ये लो हो गया, बिल्कुल आसान है इलेक्ट्रॉनिक सूत्र बनाना भी। अब देखो अगर कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन दुगने 8 होंगे, और 4 कार्बन को क्या कहते हैं पेंट, तो क्या हो जाएगा पेंटीन हो जाएगा ना। अब देखो संरचनात्मक सूत्र, एक कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड बाकी सिंगल बॉन्ड, 4 कार्बन है। अब देखो इसके एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, हो गया ना 1 2 3 4। अब इसका एक ही लगाना है, तो देखो 1 2 3 4 हो गए, या एक यहाँ, इसके भी हो गए 4, इसके एक यहाँ और एक यहाँ, इसके भी हो गए कंप्लीट 4। तो ये हो गया इसका संरचनात्मक सूत्र। अब संक्षिप्त सूत्र देखते हैं। कार्बन के हाइड्रोजन 2 हैं तो CH2 डबल बॉन्ड आएगा, इसको आप पीछे भी ले सकते हो, डबल बॉन्ड को यहाँ लगा दो, फिर यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है ना। एक जगह लगाना है, कहीं भी बीच में लगा दो, कहीं भी मतलब पहले या पीछे लगाना है, ठीक है, बीच में नहीं लगाना है। अब दूसरा CH है, ये CH, अब सिंगल बॉन्ड है CH2 तो ये CH2।
अब सिंगल बॉन्ड है CH3, तो ये CH3, ये हो गया आपके कौन सा सूत्र, संक्षिप्त सूत्र। अब इलेक्ट्रॉनिक सूत्र एक और बता देता हूं, फिर बाकी तुम ही करना, ठीक है ना। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक सूत्र बनाना है, कैसे बनाएंगे, पहले तो दो डबल बॉन्ड है ना, तो देखो ये कार्बन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा कार्बन, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब बाकी सिंगल सिंगल आएगा। अब देखो इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और इधर से आएगा तो इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हो गया। अब आगे देखो इस कार्बन का भी 1 इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का भी 1 इलेक्ट्रॉन, हो गए 4 कार्बन पूरे। अब देखो इसका 1 यहाँ रहेगा, 1 यहाँ रहेगा, इसका देखो 1 2 3 कंप्लीट है और 1 यहाँ आ जाएगा, ये नीचे ले लो कहीं पे भी, ठीक है। अब इसका देखो 1 और 2 ही है तो 3 4, इसका देखो 1 2 3 4। अब प्रत्येक पे हाइड्रोजन लगाना है तो यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, सब जगह हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लगाना है, और यहाँ भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक कार्बन 8 पूरे करेगा तो 1 2 ये 4 और ये 4 8 हो गए। ये भी 8 पूरे करेगा, ये वाला कार्बन 8 पूरे करेगा, तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गए 8। ये भी 8 पूरे करेगा तो इसके तो देखो ये हो गए 8, ये भी 8 पूरे करेगा तो इसके भी देखो ये हो गए 8, हो गए ना। अब ये हाइड्रोजन ये 2 2 पूरे कर लेगा, है ना, ये 2 2 हाइड्रोजन पूरे कर लेगा, ये लो भाई। तो ये बन गया आपके कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, आ गया समझ में। अब देखो कार्बन 5 है, कार्बन है 5 तो हाइड्रोजन होंगे 10 और नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं भाई 5 को, है क्या कहते हैं 5 को, क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखो भाई 5 को क्या कहते हैं भाई। सॉरी यहाँ 4 को ब्यूटीन कहते हैं, 4 को ब्यूटीन कहते हैं, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, मैं भी चक्कर में पड़ गया क्या। और 5 को कहेंगे पेंटीन, क्या कहेंगे, पेंटीन कहेंगे, ठीक है ना। 4 को ब्यूटीन कहते हैं, 5 को पेंटीन कहेंगे। अब इसका संरचनात्मक सूत्र है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 5 कार्बन। अब इसके 1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, इसका 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 1 1, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, आ गया। अब इसका संक्षिप्त सूत्र भी तुम बनाओगे, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र भी तुम बनाओगे, और छठा कार्बन है ना उसका भी आप ही बनाओगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक और बचा है हम उसको भी बना लेते हैं। अब देखो तीसरा है आपके एल्काइन, तो इसके भी सारे सूत्र बनाना हम सीखेंगे। तो इसमें देखो कार्बन जितने हैं उसके दुगने से 2 कम क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, और इसमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है ना, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब देखो इसमें भी एक कार्बन से तो बंध बनाएगा नहीं, तो कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। तो सबसे पहले कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन दुगने से 2 कम होंगे, 2 का दुगना 4, 4 से 2 कम, हाइड्रोजन भी कितने होंगे, 2 ही होंगे, ठीक है। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, बताओ, कार्बन 2 है तो उसे क्या कहते हैं, एथ कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, एथाइन, ठीक है ना। अच्छी तरह से याद है आपको, अभी बढ़ाए थे हमने, इसका नाम हो जाएगा एथाइन, हो गया बेटा। अब देखो इसका संरचनात्मक सूत्र बताएंगे। संरचनात्मक सूत्र मतलब कार्बन 2 है, 1 और 1 2, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो ये कार्बन 4 बंद पूरे करेगा तो 3 तो इसके पूरे हैं, 1 इधर लगा देंगे, इसके भी 1 इधर, और यहाँ लगा देंगे हाइड्रोजन, यहाँ लगा देंगे हाइड्रोजन, तो ये हो गया संरचनात्मक सूत्र। अब संक्षिप्त सूत्र देखो, CH, एक ही कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड CH, एक ही कार्बन है, एक ही हाइड्रोजन है, तो हो गया आपके संक्षिप्त सूत्र। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सूत्र की। अब देखो ये 3 आबंध पूरे करते हैं ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके और 3 इलेक्ट्रॉन इसके, दोनों के 3 आबंध है तो 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब बचा 1 तो 1 यहाँ आ जाएगा, इसका भी 1 यहाँ आ जाएगा। अब बाकी पूर्ति हाइड्रोजन कर देगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है।
आ गया। अब देखो इसको 8 पूरे करने हैं, तो 3 और 3 6, 6 और 2 8, ये हो गया ये। अब इसको भी 8 पूरे करने, तो 3 और 3 6, 6 और 2 हो गया आपके 8, हो गया ना। अब ये हाइड्रोजन 2 पूरे कर लेगा, ये 2, और ये भी क्या पूरे कर लेगा 2, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, हो गया। अब चलो 3 नंबर, कार्बन अगर हम 3 लेते हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 का दुगुना 6 और 6 से 2 कम 4, ये होंगे ना, 3 का दुगुना 6, 6 से 2 कम कर लो 4 हो गए। नाम क्या होगा बताओ, 3 को क्या कहते हैं, 3 को क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं 3 को, प्रोप एथाइन, तो प्रोपाइन, प्रोपाइन क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा, ठीक है ना, एथाइन प्रोपाइन, ठीक है। अब देखो इन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बनाना है, तो 3 कार्बन है, तो एक कार्बन के मध्य तो एक डबल बॉन्ड लगेगा और बाकी के मध्य क्या लगेगा, सिंगल लगेगा, ठीक है। अब देखो एक के तो एक 2 कार्बनों के मध्य ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, बाकी जितने भी आए सिंगल बॉन्ड लगेगा, ठीक है। अब देखो इसको 4 पूरे करने, तो ये 1 और 3 4, इसको भी 4 पूरे करने हैं, तो देखो 1 ये 3 और 1 ये 4 पूरे हैं, इसके कंप्लीट है। अब इसको 4 पूरे करने हैं, तो 1 2 3 और 1 ये 4, यहाँ लग जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, देखो 4 हाइड्रोजन थे, कंप्लीट हो गए ना। अब देखो संक्षिप्त सूत्र क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C और फिर सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो जाएगा इसका संक्षिप्त सूत्र। समझ में आ गया बच्चों। अब बेटा इसका बनाना है इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, बना लोगे, एक बार बना देता हूं फिर बाकी तुम्हें बनाना है। अब देखो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सूत्र है उसमें कार्बन एक, इधर देखो इधर भी 3 इलेक्ट्रॉन और इधर भी 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखो आगे इसका एक, देखो इसका 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे का 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया कार्बन, हो गया ना। अब देखो इसके एक बार आएगा तो ये, और इसका तो बार आएगा ही नहीं क्योंकि इसके 3 और 1 4 पूरे हैं। अब इसका एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन आएगा तो ये हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन आएगा तो ये हाइड्रोजन का, यहाँ भी हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन का, और यहाँ भी हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन का, ठीक है ना। अब पूरे करते हैं, इसको 8 पूरे करने हैं, तो ये हो गए भाई इसके 8, हो गए ना। इसको भी 8 पूरे करने हैं, तो इसके भी ये 8, इसको भी 8 पूरे करने हैं, तो भाई ये हो गए इसके भी 8, और ये हाइड्रोजन के 2 2 पूरे कर लेगा, ये 2, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। आया समझ में। अब बाकी के तुम ही बनाओगे इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। अब देखो अगर 4 है परमाणु की संख्या कार्बन की, तो ये 4 हाइड्रोजन दुगने से 2 कम, 4 का दुगुना 8, 8 से 2 कम 6, और 4 कहते हैं ब्यूट, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइन, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। अब एक कार्बन के मध्य तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा, बाकी 2 के मध्य सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। 4 पूरे करने, तो ये हाइड्रोजन से पूरे कर लेगा, इसके 4 पूरे हैं, इसका 1 यहाँ और 1 यहाँ हो जाएगा, इसका 1 यहाँ और 1 यहाँ और 1 यहाँ हो जाएगा, हो गया। अब इसके संक्षिप्त सूत्र क्या है भाई, CH ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन अकेला ही है तो C सिंगल बॉन्ड का, हाइड्रोजन 2 है तो CH2 और यहाँ आ जाएगा CH3। इलेक्ट्रॉनिक सूत्र तुम पूरा करोगे, ठीक है। और बचे हुए 5 नंबर और 6 नंबर के भी तुम ही बनाओगे, बना सकते हो, बना के मुझे कमेंट जरूर करना। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और देखो एक चीज़ और, जो संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक होता है उसमें कुछ डिफरेंस होता है। संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक में क्या होता है, कुछ अंतर होता है, हमने पढ़ा था ना, संतृप्त और असंतृप्त, ठीक है ना। संतृप्त और असंतृप्त में अंतर होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, देखो इसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध होता है, और उसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध भी हो सकता है और ट्रिपल बंध भी हो सकता है। पहला अंतर तो ये है, संतृप्त यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध होता है और उसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध भी हो सकता है और ट्रिपल बंध भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे, जैसे क्या होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। अब देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जैसे कार्बन 4 बंध बनाता है, अब मान लो ये चारों हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना।
अब क्या करता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाता है, विलुप्त हो जाता है और इसकी जगह पर कोई दूसरा तत्व आ जाता है, जैसे क्लोरीन आ गया। तो ये क्या करता है, क्लोरीन हाइड्रोजन को क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देता है। तो इसलिए इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। और जो ये दूसरा है ना, इसमें संयोजन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। अब देखो संयोजन अभिक्रिया कैसे, ध्यान लगाओ। जैसे यहाँ कार्बन 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 के मध्य डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब डबल बॉन्ड होता है तो देखो 2 और 1 3 और 1 4, ये हाइड्रोजन से पूरे कर लेगा, ये 3 हाइड्रोजन से और ये हाइड्रोजन से पूरे कर लेगा। तो इसमें क्या है, एक बंध टूट जाता है, एक बंध टूटकर इन पर कोई सा भी तत्व ऐड हो जाता है, जैसे क्लोरीन ऐड हो गया, तो ये इसके कितने हो गए, 4। तो देखो ये क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है। संयोजन ही हुई ना, एक बंध टूट गया और इसमें क्लोरीन ऐड हो गया, तो जिसमें योग होता है, जुड़ता है कोई भी तत्व, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जिसमें प्रतिस्थाप मतलब एक तत्व की जगह दूसरा तत्व आ जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ये संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आ गया समझ में। तो संतृप्त, देखो 2 अंतर तो ये हो गए। दूसरा, ये कम अभिक्रियाशील है, कम अभिक्रियाशील, अभिक्रियाशील, कम अभिक्रियाशील। और ये क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील। ठीक है ना। मतलब इसके क्या होते हैं कि जो जैसे डबल बॉन्ड है तो एक बंध तो कमजोर होता है लेकिन एक ताकतवर होता है। इसमें डबल बॉन्ड 2 बंध तो कमजोर होते हैं और एक क्या होता है, ताकतवर होता है। इसलिए ये तो सिंगल बंध वाला ही है जो कमजोर होता है, तो ये कम अभिक्रियाशील होते हैं और ये क्या होते हैं, अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। अब इनके उदाहरण दे सकते हो आप, उदाहरण 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 इसका उदाहरण क्या है, एल्केन। क्या है, एल्केन। और इसका उदाहरण क्या है, एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन। तो ये संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों में क्या होते हैं, अंतर होते हैं। पहला, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। दूसरा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है इसके अंदर, इसमें संयोजन अभिक्रिया होती है। और कार्बन के मध्य डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये कम अभिक्रियाशील है, वो अधिक अभिक्रियाशील है। इसके उदाहरण एल्केन है और उसका उदाहरण एल्कीन और एल्काइन है। बच्चों, आज की ये क्लास यही समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक